परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब जब नीमा ने देखा कि नीरू ने भी देखा कि ये बालक कुछ खा रहा नहीं, पी रहा नहीं, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन, 20 दिन और 25वें दिन कति चिंतित हो गए वो। और नीमा ने तो यहाँ तक ठान ली कि हे भगवान शिव, या तो आपने देना नहीं था और परमात्मा दे दिया, तिब ले रहे हो। अब मैं जीऊं नहीं, इस बच्चे के साथ मरूंगी। अब मैं जी नहीं सकती, इसमें मेरा इतना मोह बन गया, इतनी ममता बन गई है। ये फाइनल फैसला कर लिया था। और अंतर्यामी सामने बालक रूप में लेटे हुए थे। उनको पता था कि आज यह बुढ़िया पक्की मरेगी। मैं तो मरूं नहीं, क्यों ये कह रही है कि बालक मरेगा तो मैं भी मरूंगी, पर यह चिंता में मर लेगी। मैं तो मरूं नहीं, पर यह अवश्य मर जाएगी। इसलिए परमात्मा ने कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जाए। अब परमात्मा ने रिमोट दबाया, भगवान शंकर का शिवमंडल शिवपुरी में बैठे अपने लोक में। एकदम कसक हुई कि मुझे किसने पुकारा है। बेशक वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन अपनी आराधना और अपनी अर्जी भगवान शंकर को ही लगाया करते थे। वैसे तो पुण्यात्माओं धीरे धीरे ज्ञान की रोशनी होगी। ये पूरा मुसलमान धर्म ही इस शंकर भगवान का पुजारी है, पर ये उसको समझ नहीं पा रहे। और जो इनका जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, वो है ये काल ज्योत निरंजन। इसी ने गीता का ज्ञान दिया, इसी ने वेदों का ज्ञान दिया और इसी ने बाइबल का ज्ञान दिया। और गरीबदास साहिब जी ने कहा कि वही मोहम्मद वही महादेव, वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर में। अब गरीबदास जी कहते हैं कि तुम अलग अलग समझकर झगड़ रहे हो। वही जैसे ईसा जी आए थे विष्णु जी के लोक तय, और हजरत मोहम्मद जी आए थे भगवान शंकर के लोक तय, और बाबा आदम आए थे ब्रह्मा जी के लोक से। या गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। कि आप जी यदि साधना करके देख लोगे, प्रत्येक मानव का शरीर चाहे किसी भी धर्म मजहब से संबंधित है, एक जैसा है। उसके अंदर कमल भी एक जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी है, जो जिसको बैकबोन बोलते हैं, पीछे की जो हड्डी है बैकबोन पिछले की, इसके अंदर की साइड में जैसे बहुत ऐसा स्थान है जिस पर छोटी छोटी सी ऐसे नाभि कमल, नीचे मूल कमल, गुदा से 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ, और उससे 2 उंगल ऊपर लगभग स्वाद कमल है ब्रह्मा जी। जिस मूल कमल में गणेश जी का निवास है, यानी गणेश जी का चैनल समझ लो कि गणेश जी के लोक में जो भी क्रियाएं हो रही हैं आप इस अपने मूल कमल में देख सकते हो। जब आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, सारी डैश डैश लग जाएंगी, ये दास लगा देगा सारी, और फिर आपके वो चैनल चालू हो जाएंगे। ये तो एक टीवी है शरीर, इसके अंदर चैनल हैं, और जौन सा भी चैनल आप ऑन करोगे, चलाना चाहोगे तो वही चलेगा। तो इस प्रकार इसके अंदर सब चैनल हैं। फिर ना भी चैनल है, ना भी कमल। जो मूल कमल है वो गणेश जी के लोक में जो कुछ भी हो रहा है मूल कमल पर देखा जा सकता है।
और फिर स्वाद चक्र है जिसमें ब्रह्मा जी का अधिपत्य है। ये ब्रह्मा जी के लोक में जो क्रियाएं हो रही हैं इस चैनल्स के माध्यम से दिखाई देती है, स्वाद चक्र बोलने से। फिर नाभि चक्र है, नाभि कमल चक्र, कमल दल, नाभि कमल, उसके अंदर विष्णु जी के लोक में जो हो रही है क्रियाएं उसका जब ऑन हो जाएगा, इस मंत्रों से हो जाएगा। जो मंत्र हम आपको देते हैं प्रथम मंत्र, इसमें बीच के जो 5 नाम हैं इनसे आपके 5 कमल ऑन हो जाएंगे। लेकिन इन कमलों को देखने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप यही मार खा जाते हो कि वो हमारे कमल दिखाओ, चल दिख जाए तो बहुत अच्छा है, कमलों को देखें, उनको देखें। अब देखो पुण्यात्मा, इन कमलों को देख देख कर हमने अपना जीवन नाश कर लिया संख्यों बार। ये ऋषि लोग कौन थे? ये साधना और अभ्यस्त, ये जो समाधिस्थ हो जाते थे 1000 वर्ष तक, ये कैसे हो जाए? और फिर क्या मिला उनको? ये क्या होता है कि किसी भी कमल में आपकी सुरती लगी, वो ऑन हो गया तो उसके अंदर आपकी सुरती पहुंच जाएगी बहुत दूर तक और उस लोक में प्रवेश कर जाएगी। वहां आप जो देखोगे नजारे, जैसे बालक किसी मेले में चला जा, कहीं कोई रीछ नचा रहा है, कोई कहीं पर गा रहा है, कोई भालू, कोई बंदर नचा रहा है, कोई कहीं कुश्ती हो रही है, कहीं कोई गाने गा रहा है, कोई ऐसे ऐसे डुगडुगियां बजा रहा है, तो वो बालक उस मेले में चला गया तो फिर उस मेले में बिचल जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा और पिता जाएगा बिछुड़। तो ऐसे आप बच्चे हो, इस जिस भी कमल में वो ऋषि प्रवेश कर जाता था हजारों वर्षों, तो वो बहुत लंबे क्षेत्र हैं ये, उनमें कहीं नाच देख रहा है, वहाँ अप्सराओं के कहीं झरने में नहा रहा है, जैसे सपना हो जाता है ना समाधि में, ऐसे चलता है फिर। और जब वो वापस आता है तो फिर वो इतना उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो लेता है, उसमें 1-2 सिद्धि आ जाती है, उसके वचन से कोई ऐसी घटना घट जाती है, जनता पीछे लग जाती है, वो प्रभु पाक जाता है, फिर गधा बन जाता है। तो काल ने हमारी यहाँ ऐसे अक्ल मार रखी है। तो ये सब कुछ आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने अपनी मंजिल पर पहुंचना है और रास्ते में कहीं कोई कुछ भी हो रहा है, कोई सर्कस है, कोई कुछ और है, कुछ, और चलते चलते आप उसकी टिकट लेकर उसमें बढ़ गए सर्कस में, और जाना था अपने विदेश, इतना वो हवाई जहाज निकल जाएगा, वो रह गया वहीं का वहीं। तो आप जी ने जो उद्देश्य है वो टारगेट नहीं भूलना, लेकिन इन कमलों से जो हमने लाभ लेना है वो हम साथ लेते चलेंगे। तो जो दास आपको बताना चाह रहा है, ये कमल है हमारे अंदर। तो कहने का भाव ये, इसी प्रकार हृदय कमल है जिसमें भगवान शंकर के लोक की सारी प्रक्रिया इस चैनल पर दिखाई देंगी। यहाँ कंठ कमल है, इसके पीछे ये रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में जहाँ से ये बैंड होती है। यहाँ पर इस दुर्गा का कमल है अष्ट कमल दल, यहाँ पर है ये 16 पंखड़ियों का कमल है, इसको जो ना ये 5वां कमल है, इसको कंठ कमल कहते हैं, अष्ट कमल नहीं। जैसे एक मूल कमल, फिर स्वाद कमल, चक्कर कहो चाहे कमल कहो, फिर नाभि कमल, विष्णु और लक्ष्मी जी का वहां पर नजारा दिखाई देता है। फिर हृदय कमल, इन दोनों सतनों के बीच में, और यहाँ दोनों सतनों के बीच में उधर से ऊपर, यहाँ इसकी रीढ़ की हड्डी पर अंदर की तरफ एक हृदय कमल है जिसको हृदय कमल कहते हैं, जिसकी 12 पंखड़ी हैं। ये कंठ कमल है, इसमें 16 पंखड़ी हैं और दुर्गा जी का निवास है। तो यहाँ कहना चाहते हैं गरीबदास जी कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं। देख अपने घर में, यदि आप अपने चैनलों को ऑन कर लोगे, देख के देखो, आप विश्व शिवलोक के अंदर प्रवेश करोगे, आपको वहां बैठे दिखाई देंगे ये मोहम्मद और सारे ये पीर पैगंबर। वहां एक अलग से पितरलोक है, प्रत्येक इस भगवानों की नगरी है, अलग अलग इनके स्थान हैं, इनके लोक हैं, और प्रत्येक में अलग अलग स्वर्ग है। स्वर्ग माने रेस्टोरेंट,
और अलग अलग उनके पितर स्थान है, गण अलग रहते हैं। ये भूत प्रेत अलग रहते हैं। भूत प्रेत पितरों आदि का वो इकट्ठा ही अक्षेत्र है। तो ये सारे वहां बैठे दिखेंगे तुमने, तब पता चलेगा आप अलग नहीं हो, एक हो। तो यह कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देखा अपने घर में। तो नीमा प्रार्थना कर रही है कि भगवान या तो पुत्र देना नहीं था और दे दिया तो मालिक लेना नहीं था, आप इसको लेने जा रहे हो, आपकी दासी साथ मरेगी इस बालक का। जय ये मर गया। तब परमात्मा ने सोचा कि मैं तो मरूं नहीं पर ये जरूर मरेगी, इतनी टेंशन ले ली इसने। तब परमात्मा ने भगवान शिव को प्रेरित किया ना, तो वो तो 25 दिन की रोए थी। तब परमात्मा कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। वहां वो शिव की पुजारण थी, शिव जी ने भेज दिया और शिव जी एक साधु रूप बना कराए फकीर का, और पूछा माई क्यों रो रही हो, क्या बात है, आपने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, क्या बात बेटा बताओ। तो उसने बताया कि महाराज जी मैं महा दुखी हूं, मेरे दुख ने ना सुने, आपके सतर का नहीं है, आप भी दुखी हो जाओगे मुझे दुखिया के दुख न सुनकर। भगवान शिव ने कहा कि माई बेटा, कहते हैं अपना दुख किसी दूसरे को सुना दे तो कुछ हल्का हो जाता है। ठीक है मैं नहीं कर सकूंगा, कुछ विधि बताऊंगा, हो सके दाव लग जाए तो कर लेना। तो माई ने सोचा ले बता दे महात्मा को, महात्मा में तो शक्ति भी होती है। लेकिन इससे पहले वह सब महात्माओं के पास जा चुकी थी, कोई राहत उनको मिला नहीं था। झाड़ फूक भी करवा लिए थे, सारी टोक टाक भी झाड़ ली थी, पर उस मालिक का टोक लग गया करे। कोई जंतर मंतर हो सकता था, पर हम ऐसे बच्चे हैं ज्ञान में। तब उस नीमा ने सारी कहानी बताई कि मैं निसंतान थी महाराज, एक दिन मैंने हृदय से अपने भगवान शिव को याद किया था और कमल के फूल पर एक सरोवर के अंदर मुझे ये अनमोल रत्न उन्होंने मुझे दिया था। और अब ये 25 दिन का हो गया, इस ना भोजन खाता है ना दूध पीता है, अब ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। और परमात्मा ऐसे स्वस्थ जैसे कमल कला फूलंत, कमल की तरह फूल रहे हैं, फल फूल रहे, बड़े शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैच्योर से हो रहे हैं, जैसे नवजात शिशु से थोड़ा बड़ा शरीर हो गया लेटे लेटे का। तो कहते हैं परमात्मा स्वस्थ है, फिर भी वो सोच रही है कि ये मरेगा, क्यों खाता है नहीं तो मरेगा बच्चा। और कहा महाराज जी साथ में मरूंगी, मैं जी नहीं सकती, यूं कह के फूट फूट कर रोने लगी। तब शिव जी ने कहा कि माई तेरा पुत्र दिखा कहाँ है। वो लाई उठा के और सोचा महाराज के चरणों में डाल दूं, महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, मेरा बालक जीवित हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, ये खा पी लेगा कुछ। तो जो ही भगवान शिव के रूप साधु रूप में खड़े भगवान शिव के चरणों में बच्चे को डालना चाहा, वो बच्चा वहां से आकाश में उड़ा और भगवान शिव के सिर के पैरेलल हवा में खड़े हो गए अपने आप। और शिव जी देख रहे हैं। अब माई ने सोचा, नीमा ने सोचा इस महात्मा में बड़ी करामात है, मेरे पुत्र को हवा में उठा दिया। फिर भी नंबर शिव जी के बनन लग रहे हैं। अब भगवान शिव ने ऐसे हाथ किया, परमात्मा उसकी गोदी में आ गए भगवान शिव के साधु रूप में। और फिर परमात्मा की और भगवान शिव की, दोनों भगवानों की नजर में नजर मिली। तब शंकर भगवान ने प्रणाम किया कि तो कोई अदब शक्ति है। गरीबदास जी ने लिखा है कि 7 बार उनकी आपस में वार्ता हुई, माई नहीं समझ सकी। तो परमात्मा नवजात शिशु ने कहा कि हे महात्मा जी, हे शिव जी, अब भगवान ने कहा नवजात शिशु के रूप धारी बालक, उस बाल भगवान कबीर साहब ने कहा कि शिव जी इस माई से कह दो एक कुंवारी गाय मंगवा ले और उस पर आप अपना आशीर्वाद दे देना, वह दूध दिया करेगी। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा।
अपनी महिमा नहीं चाहते परमात्मा। माई कन्या हो जाएगी, साधु आया था, आशीर्वाद दे दिया और गाय दूध देने लगी। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इन मेरी आत्माओं के हृदय में भगवान की आस्था बनी रहे, चाहे वो किसी के माध्यम से बनावे। तभी तो आज तक आप भगवान भगवान करते फिर रहे हो और किसी को राहत मिली नहीं। भले ही साधनाएं गलत थी, लेकिन आप कभी मालिक के चरणों में रहे हैं, जिस कारण से आपको भक्ति से परिपूर्ण कर गए थे। आज तक आपके पुण्य समाप्त नहीं हुए थे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 64 लाख से हुए थे। उन 64 लाख में से आप हो जो सबसे पहले आओगे। और आपको इतना भक्ति और आशीर्वाद से आपको आपका पोषण कर गए थे, आत्मा का इतना आपके पुण्य संग्रह करवा गए थे कि आप जी के जन्म होते आ रहे मनुष्य के। भले ही आप साधनाएं किसी भी देव देवता की कर रहे थे, उनसे मिलना मिलाना कुछ नहीं था, आपके फल रहे थे पूर्व जन्म के कर्म ही, वो संस्कार मिल रहे थे। लेकिन आस्था भगवान में जुड़ी थी कि मैं इस भगवान की पूजा कर रहा था, मुझे लड़का हो गया, मेरी नौकरी लग गई, जैसे इस दास के साथ था। अब पता चला जिन भगवान ने क्यों पूजा करते थे वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन हमारी आस्था थी, हो रहा था, फल रहा था, संस्कार प्रारब्ध, और हम क्रेडिट देते थे इन भगवानों को, और हमारी चाह बनी रही भगवान में, और कर रहा था वो खुद मालिक। तो उसी समय साधु वेशधारी भगवान शंकर ने कहा कि नीमा तेरा पति कहाँ बुलाओ। उसने अपने पति को बुलाया। तो भगवान शिव ने कहा, यानी जो साधु रूप में खड़े थे, कि ऐसा कर बच्चा, एक कंवारी गाय ला जिसने दूध पीना छोड़ रखा हो और सांड न टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा। और एक कुम्हार के घर से एक बिल्कुल ताजा स्वच्छ एक छोटा सा मटका ले आना, जिसमें दूध निकाला करेंगे, घड़ा, छोटा घड़ा, बरोला। जैसे आजकल देगची होती है ना, डेगची, इतने साइज का। वो गया तुरंत, कुंवारी गाय ले आया और एक कुमार के घर से डेगची टाइप मटका ले आया मिट्टी का। भगवान शिव ने उस बछिया के सिर पे कमर पे हाथ मारा, लंबे लंबे सतन हो गए और पात्र नीचे कर दिया, और वो पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया फिर। और परमात्मा ने वो दूध पिया। तब उस बुढ़िया के, उस माई को विश्वास हुआ कि अभी वो मरे नहीं, और महात्मा के चरण छुए, सो नमस्कार करे, आप तो सचमुच भगवान आ गए। इस प्रकार परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्माओं देखो, अब हम सबसे पहले परमात्मा की पहचान करेंगे, तब हमारे हृदय में आस्था बनेगी। हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, यानी वेदों को विश्व का प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि सत्य है, और विशेषकर हिंदुओं के तो हृदय में समाये हुए हैं चारों वेद। और पुण्यात्मा वेद क्या है, ये कोई किसी डूम बाट के गीत नहीं, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, और भगवान की महिमा है इनके अंदर। अब वेदों के अंदर जो ज्ञान है, भगवान की महिमा है, वो क्या करता है, कैसी लीला करता है, और वो किसी ने कर रखी हो पृथ्वी पर। तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, वो है परमात्मा जिसने वेदों में लिखी हुई लीला कर रखी हो, वो प्रमाणित करते हैं। पहले गरीबदास जी की वाणी से सुनाते हैं, उसके बाद आपको वेदों और परमात्मा की महिमा से प्रमाणित करते हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों तापे, तीनों तापों का नाश करने की एक ऐसी जड़ी लेकर अवतरित हुए, ऐसा मंत्र लेकर अवतरित हुए कि तीनों तापों का भी नाश उससे हो जाएगा। जैसा कि आपको कथा सुनाई थी, महाभारत के अंदर पांडवों ने बंधुघात किया था, उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। भगवान कृष्ण ने बताया था कि तुमने जो बंधुघात किए हैं, उस 3 ताप के अंतर्गत ये प्रेत आत्माएं तुम्हें सता रही हैं, उन मृतों की, उन मृतकों की आत्मा सता रही है 3 ताप के अंतर्गत। उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया गया था, लेकिन किसी भी ऋषि महर्षि श्री कृष्ण जी के भोजन खाने से वो शंख नहीं बजा था, यानी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ।
यज्ञ संपूर्ण होगा तो वो तीन ताप कटने थे। तो क्या बताते हैं, 33 करोड़ यज्ञ में आए वो सहस 88 सारे। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, सब उस यज्ञ में भोजन खा चुके थे, शंख नहीं बजा था। 33 करोड़ यज्ञ में आए वो सहस 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता वो सुपच का शंख बजा रे। बन तू पावेगा अपना किया रे, भोग गयो अपना किया रे। कहते हैं 33 करोड़ यज्ञ में आए सहस 88 सारे और 12 कोट वेद के वक्ता, 12 करोड़ ब्राह्मण वहां उस सुदर्शन का शंख बजा रहे। सुदर्शन से शंख बजा रहे, वो परमात्मा स्वयं आ रहे थे। तो यहां बता रहे हैं कि वो परमात्मा ही ऐसे मंत्र देता है जिससे आपके तीनों ताप भी कटेंगे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। और अभी आपको बताया वेदों में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में और 94 के मंत्र 1 में, 9 मंडल के सूक्त 94 के मंत्र 1 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है और अपने मुख कमल से वाणी बोलता रहता है। और वो परमात्मा एक गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है, प्रकट करता है गुप्त मंत्रों को। वो है वो तीनों ताप के काटने वाले। और यही गरीबदास जी कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे, उतरे माने अवतरित हुए, सहश्री आए, उतरना, नौका नुआना। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों ताप, मोमिन का डेरा लिया वो कह कबीरा बाप। उस मुसलमान दुल्हे के घर निवास कर रखा है और एक लीला करते हुए उस नीरू को पिता कहते हैं। दूध न पीवन अन्न बखे, नहीं पलने झूलन थे, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलन थे। फिर कहते हैं काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बलि जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेखे, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। फिर वो काजी मुल्ला आगे भी नाम धरेंगे लड़के का। अब वो कुरान शरीफ को खोलते हैं, जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण भी ऐसे नामांकन करते हैं, गुरुजन अपना कोई वेद या गीता या पुराण को ऐसे खोलेंगे, प्रथम अक्षर जो आएगा उस पर नाम रख देंगे। ऐसे उन्होंने कुरान शरीफ को खोला, उसमें लड़के का नाम खोजने लगे। उसमें सबसे पहले सूरत फुरकानी वाला कबीरा मिल गया, कबीर। तो उन्होंने सोचा कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं ये लोग कि दुल्हे का लड़के को का बड़ा नाम रखना ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने फिर गुस्ताखी करी, दोबारा कुरान शरीफ बंद की, फिर खोला मंत्र बोलकर। तो दूसरी बार पूरे के पूरे उस पृष्ठ पे, दोनों पृष्ठों पे कबीर 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 लिखा और कोई लेख नहीं रहा। फिर और पलट कर देखा, सारी कुरान को, वो जो पुस्तक वो ले रहे थे वह सारी के अक्षर कबीर कबीर हो गया पूरी में। अगले रख लो के रखोगे। और परमात्मा बोले एक आजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब वो कुरान में कुछ और अक्षर रहे नहीं, वहीं पटक कर चले गए और कबीर नाम मालिक का प्रसिद्ध हुआ। शिव उतरे शिवपुरी से ये अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईस को गोद। परमात्मा को गोदी में ले लिया। शिव उतरे शिवपुरी से, अपने लोक से आए, शिव मंडल से, शिव के धाम से। और मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोद, कबीर साहब बच्चे को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम, धन मोमन धन पूर्ण धन काशी बलि जाऊं मैं। अब शंकर भगवान जी खड़े थे साधु रूप में और आशीष दे रहे थे कि हे माई, धन है काशी नगरी जिसमें ऐसे महापुरुष का आना हुआ है, धन होगी ये नगरी, इसके ऐसे सारे ग्रह हैं, ऐसे ग्रहों में है, ऐसे इसकी मस्तक की रेखाएं बताती हैं
धन है ये काशी नगरी जहां से पुरुष का आगमन हुआ। कहते 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने। बालक 25 दिन का बालक बोलता है और 7 बार बोले श्री भगवान शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने। शिव को कर मस्तक धरा हल्ला मोमिन एक धेनु। हे मोमिन, हे मुसलमान, हे बच्चा, जा एक धेनु एक गाय लिया। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले। कंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काले। पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अपना आत्मा इतना समय नहीं, अब परमात्मा की महिमा तो आज शुरू हुई थी, आज ये 5 दिन पूरे हो गए। इतनी महिमा इस परमात्मा की। एक तो अब पहले आप जी को दिखाते हैं। अभी तो दास ने वर्बली बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमेश्वर से मिले थे और उनकी देव दृष्टि खोली थी, उस आधार से पूर्व की घटनाएं जो की तुम लिखी सच्चाई कि कंवारी गायों का दूध पिया परमेश्वर ने, शिव जी ने उसके कमर पर हाथ रख दिया, उसने दूध दिया और फिर वो देती ही रही कंवारी गाय और परमात्मा दूध पीते रहे। फिर दूसरी गाय लाए उसने, जब वो छोटी, फिर दूसरी लाए उसने भी ऐसे ही। तो ऐसे चलता रहा, कंवारी गायों का दूध परमात्मा पीते हैं। तो ये तो आपने गरीबदास जी की वाणी से सुना। अब वेदों को मैं भगवान की महिमा है, अब आपको वेदों से प्रमाणित करता हूं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9। ये कहाँ से प्रकाशित है, किसने छापा है? ये है प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये देखिएगा, ये इसका अनुवाद करता है, यहाँ से ये मुद्रित है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का ये मंत्र नंबर 9, ये 9 नंबर है। इसमें क्या लिखा है कि अभी अधन्या उत्सृणंती धेनव शिशुम, ये शिशु शब्द है इसके अंदर। सोम इंद्राय पातवे, इसका अनुवाद किया है इन्होंने आर्य समाज के आर्य समाजियों ने ही, लेकिन ये थोड़ा सा गलत करके दास उसको ठीक करेगा। उस सोम, सोम माने परमात्मा, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष नहीं परमात्मा। देखो सोम माने ये स्वयं ही, यहाँ देखना यहाँ पर ये खुद ही लिख रहे हैं प्रथम मंत्र में, प्रथम 9 मंडल नंबर 9, 9वां मंडल सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में ये सोम माने सोम स्वभाव वाला परमात्मन। हे सोम स्वभाव परमात्मन, ओ सोम माने परमात्मन। तो इसमें ये सोम शब्द है यहाँ पर। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 को पढ़ रहे हैं हम, 9 को। इसमें लिखा कि इस उस इमम माने उस, सोम माने परमात्मा को, शिशुम जो बालक रूप में प्रकट होता है, शिशु रूप में, ये कुमार अवस्था में ही। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अहिंसनीय लिख दी। अपने आत्मा देनो माने गौवे, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, पूर्ण रूप से। अधन्या अहिंसनीय कर दिया इन्होंने, ये अनुवाद गलत कर रखा है। इसका अर्थ बनता है जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गाय नए दूध नहीं होती गऊ, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, बिना धनाई। अधन्या जो गर्भ ना धारण किया हो, और अभिअधन्या यानी पूर्ण रूप से जो बिना धनाई, कंवारी। अभिअधन्या का माने है कंवारी, जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो। यहाँ स्पष्ट इसका अर्थ है। अब देखें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का यो मंत्र नंबर 9 पढ़ रहे हम। उस, इसका अर्थ ये बनता है उस अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस अमर पुरुष की परिवर्ष की लीला, ये कहते हैं। इनका अर्थ पढ़े पहला, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। अभी ये तो गलत कर रहे हैं, कुमार अवस्था में श्रद्धालु पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, अभी
सभी प्रकार से धन्य माने कंवारी, धेनव माने गौवें, तृप्त करती हैं, तृप्त करती है माने उसका पालन पोषण करती है, परवरिश की लीला होती है। तो इसका अर्थ है उन कंवारी गायों के द्वारा उस शिशु रूपधारी परमात्मा, बालक रूपधारी अमर पुरुष की परवरिश की लीला होती है। कंवारी गायों द्वारा अभी अधन्या धेनव शृणंती तृप्त करती हैं, शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को। अपनात्माओं, ये तो हमारे वेद बताते हैं कि वो अमर पुरुष जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, प्रकट करते हैं अपने दूसरी प्रकार की स्थिति में, उस समय वो बालक रूपधारी परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। अब ये कबीर सागर है, 600 वर्ष पहले धर्मदास साहिब ने लिखा था। परमेश्वर की लीलाओं को सुन सुनकर और देख देख कर आंखों देखा, तो इसमें और प्रमाणित करते हैं आपको। देखिए कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई से प्रकाशित है। ये देखिएगा यहाँ से, ये है कबीर सागर। और इसके कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी योगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। कहाँ से छपा है? प्रकाशक के मुद्रक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। ये ऐसा। अब इसके हम आपको अब यहाँ थोड़ा सा सुनाएंगे, समय का अभाव है। अब इसमें लिखा है ज्ञान सागर के अंदर कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा, रात्रि में जैसे चकोर ने चांद दीख जा, इतना खुश होया बच्चे को पाकर। और सुत ले चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन असबोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, अन पानी बक्से नहीं जुल्हा शोक जनावे। वो कुछ खाओ पीओ था नहीं, जुल्हा दुखी हो गया दुल्हा। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। इन्होंने कुछ गलतियां कर दी अनुवाद लेखन में, बाद में फिर हेरफेरी कर दी। इसलिए कबीर साहब ने दया बख्शी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला दद्दर वाले के द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवा रखी। और कबीर सागर में कहा है कि बर्म पंथ में गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी। इसलिए इसमें कोई गड़बड़ है तो उसे शुद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। इसमें इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि वो नीरू जो है रामानंद ऋषि के पास गया और उससे अपने बच्चे के दुख के बारे में बताया, यो दूध नहीं पीता। रामानंद जी ने फिर कहा कि कुंवारी गाय लाओ, तुम्हारा पुत्र कोई ज्ञानी है, विद्वान पुरुष है, ये आम व्यक्ति नहीं है। वो कुंवारी गाय लाए और फिर उसने उसके दूध से वो तृप्त हुआ। फिर वो, तो ये कहने का भाव ये है, जैसा भी है हमने ये देखना है कि ये लीला कबीर साहब ने की, चाहे वो रामानंद ने कही या वास्तविकता जो गरीबदास जी ने बताई वो सत्य है। और इसमें भी ये प्रमाण है कि बचपन में उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई। और आज तक किसी भी महापुरुष की हम हिस्ट्री खूब पढ़ चुके हैं, ये वेदों में वर्णित विधि अनुसार, महिमा अनुसार किसी की भी लीला खरी नहीं है, एक कबीर साहब ने छोड़कर। इसे सिद्ध हो जाएगा कबीर इज गॉड। अब देखो, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत, ये किस कारण से भोजन नहीं खा रहा। रामानंद धान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति। तो पहले ब्राह्मण था, तेरी कोई सेवा में कमी होगी, हरि सेवा की नहीं भली भांति, और कुछ तो सेवा हर की चूका, तो कुछ हर की परमात्मा की सेवा में भक्ति में चूक होगी। चाहते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गह तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीनी। परमात्मा तेरे से प्रसन्न हो गया तो इसलिए तुझे वहां जंगल में पुत्र दिया। अब नीरू कहता है, हे प्रभु जस की ना तस पायो, मैंने दिशा क्रिया तो बर लिया, पर आरत हो तो दर्शन आयो। मैं दुखी हो करके संकट में तेरे पास आया हूँ। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र कोई
विद्वान पुरुष है, कोई अच्छी आत्मा है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, वो बछिया ला जिसने बैल ने टच भी नहीं किया हो, सोले ठाड करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर दे। वह कुंवारी बछिया लिया। दूध चले ते थनते दूध इधरो छिपाई, अक्स उदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, कंवारी बछिया, जाके संग बैल नहीं लागा। और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राग छिपाए काहू नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है ना, इसमें ये भी इन्होंने, अब दूत कौन था जो ये यहाँ लिखा गया, वो भगवान शंकर आए थे और वो फिर चले गए, अचानक अंतर ध्यान हो गए, तो उन्होंने ये सोचा था नीमा ने, ये कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था और मैं दूत था और इसने मेरा संकट निवारण कर दिया। अब यहाँ देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अपनात्मा हमने सबसे पहले ये पहचान करनी है कि जिस भगवान की, जिस अल्लाह की, जिस खुदा की हम भक्ति कर रहे हैं, वो सचमुच भगवान भी है कि नहीं। बिल्कुल सही है। अब हम कोई सौदा करने जाते हैं, लाल लेते हैं या कोई भी वस्तु लेते हैं, तो हम ये तो देख ले ये वस्तु वो है कि नहीं। तो आज आपके समक्ष हमारे पवित्र सदग्रंथ वेदों ने सिद्ध कर दिया कि भगवान जब शिशु रूप धारण करके आता है, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और परमेश्वर ने स्वयं 600 वर्ष पहले यह लीला की, क्योंकि वो तो गुण है, वो करते ही करते हैं। और ये भी वेदों में प्रमाणित है कि ऊपर के लोक में रहता है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, देखने में राजा के समान है, सिंहासन पर विराजमान है, वहां से सह शरीर चल के आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है, और वो ऐसे गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है। और यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बता दिया, यही हमारे 600 वर्ष पहले मालिक ने लीला की, उनकी जीवनी में विद्यमान है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी मोह कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहारे। आगे रामानंद और परमेश्वर की गोष्ठी कभी फिर सुनाएंगे। ऐसा कमाल कर रखा गरीबदास जी ने, यथार्थ चित्रार्थ कर रखी है परमात्मा की आंखों देखी महिमा। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आप वो बच्चे हो भगवान के जो 64 लाख में से हो, और आपको खोज रहा कहीं ना कहीं से ला करके, किसी भी माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, आप वो लाल हो उस परमात्मा के, जिसके लिए ये खुद कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। गरीबदास कबीर साहब की महिमा गा रहे हैं, गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोतीलाल। आप देख रहे हो यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि बरवाला में कोई आया है, और आप 1000 2000 1500 500 800 किलोमीटर से आकर मालिक के बच्चे यहाँ खींचे आ रहे हो, तो आप उस परमेश्वर की विशेष आत्मा है। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि अब पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा, ये सभी मेरे बच्चे हैं, ये थोड़ा लेट आएंगे, पछताएंगे, गहना रोया करेंगे इस समय को। और गरीबदास साहब कहते हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गलत साधनाएं कर रहे हैं, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। इसे गंदे लोक में इतने दुख पा रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम ठीक ठाक हैं, यहाँ खाक ठीक ठाक है। आज से कुछ भी है, मुख्यमंत्री है, कल एक्सीडेंट में मर जाता है, खाक ठीक ठाक है, कल गधा बनेगा। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, जल रहे हैं धूप में, कह रहे हैं हम ठीक ठाक हैं, श्याम बता रहे हैं इसको। और गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, ये समझ जाता है हाथ से, फिर रोया करोगे। या अब इस मनुष्य जीवन में ये सत भक्ति नहीं मिली, और दास परमात्मा ने अपना कुत्ता भेज रखा, आपको जगा रहा है, और अब भी नहीं पहचानोगे तो कहते रोया करोगे इस समय को, फिर हाथ नहीं आओगा। समझा है तो सिर धर पाओ, और बहर नहीं रे ऐसा था। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब
अल्लाहु अकबर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग का उद्देश्य होता है कि इस भूले हुए प्राणी को परमात्मा की याद ताजा की जाए। सत्संग के अंदर ज्ञान कराया जाता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। तो उसमें याद दिलाया जाता है कि महापुरुषों की वाणी प्रमाण के अंदर ली जाती है और वो अमर वाणी जो परमात्मा स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान हमें सुनाते हैं, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, कबीर वाणी कहा है, वो अमर वाणी परमात्मा स्वयं सुनाते हैं अपने मुख कमल से। तो इन महापुरुषों की और परमात्मा की उन अमर वाणियों को आधार बनाकर सत्संग सुनाया जाता है और उसके अंदर सत्संग के अंदर सभी सद्ग्रंथ भी आधार बनाए जाते हैं और उनके आधार से जो ज्ञान सुनाया जाता है वो सत्संग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वचन सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, सत्संग करते हैं और वो हमारे पवित्र सद्ग्रंथों से या उन महापुरुषों की अमर वाणी से या परमेश्वर कबीर जी की अमर वाणी से मेल नहीं खाते हैं, तो वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत्य नहीं है, सत्य का अभाव है। सबसे पहले सत्संग के अंदर ये जानकारी दी जाती है, मानुष जन्म पायक नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? दीनदयाल। दीनदयाल जी आप कहाँ से हैं? ग्राम हल्दी कला, तहसील मीरगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 29/9 सन 2009। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम जन्म से ही राधा स्वामी पंथ के स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हैं, जिनका आश्रम संडीला हरदोई है, वहाँ से जन्म से ही जुड़े हुए थे। उसके बाद में हमारी शादी होती है सन 2001 में। तो हमारे ससुराल वाले जो भी थे वो जय गुरुदेव से जुड़े हुए थे। तो ससुराल वाले कहने लगे कि आप इधर भक्ति ना करके जय गुरुदेव से नाम दीक्षा लेके और भक्ति करें, ताकि आप पे जो भूत प्रेत की बाधा है ये सब दूर हो जाएगी। दिव्यानंद जी के शरण में रहते रहते हमारे को एक भूत प्रेत बाधा जो थी वो दुखी करने लगी थी। तो अब उसको लेकर के हम जय गुरुदेव की शरण में गए। वहाँ पर बताया कि आपको जो नशा है वो सब त्यागना होगा। नशा बहुत करते थे। तो हमने ससुराल वालों से कहा ठीक है, अगर जय गुरुदेव मना कर देंगे कि भाई नशा नहीं करना तो नहीं करेंगे। उस दिन सत्संग में गए, जाके पंडाल में बैठे तो वहाँ पर जय गुरुदेव ने सत्संग यहीं से स्टार्ट किया कि मैं नशा को मना नहीं करता। भारत देश किसानों का देश है। यहाँ पर किसान खेत में मेहनत करते करते आराम पाने के लिए बीड़ी का सहारा लेता है और बैठ जाता है।
तो मैं मना नहीं करता कि बीड़ी मत पियो, हुक्का मत पियो। हाँ, ऐसा नशा ना करो जिससे कि अपने आप को भूल जाओ या सामने वाले को भूल जाओ। सासू माँ से कहा कि माताजी, गुरुजी तो मना कर नहीं रहे, फिर मैं क्यों छोड़ूं? बोलेंगे अब आप जानो और गुरुजी जाने। कोई नहीं, मैं नशा करता रहा, जो भी बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू और अंडा भी खा लेता था, दारू, और साथ में सुल्फा भी बहुत पीता था। तो ये सब नशा बराबर चलता रहा था और वो भूत भी नहीं भागा, बराबर लगे रहे। इसमें जब भी कोई भी बाधा आती तो ससुराल वाले या सगा संबंधी जो भी थे वो कहते कि भाई तू भक्ति नहीं करता, संत की शरण में फिर भी तेरे को ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हाँ, एक बार ये विचार आते मन में कि भाई संत जो अभी अब बात आई, तो संत तो कहीं अंत हैं, ये तो खाली बंत हैं। हालांकि ये मैं फॉरवर्डी बतौर कहता था कि संत तो कहीं अंत है। फिर हम जय गुरुदेव में जाते जाते भोले बाबा हैं पटियाली वाले, उनकी शरण में यहाँ पर बहेड़ी में 8 दिन का सत्संग था, वहाँ पर भी हम गए और जाके 8 दिन बराबर सत्संग सुना, लेकिन उनके वचन से कोई संतुष्टि ना मिली। फिर निरंकारी हरदेव सिंह जी महाराज, उनके यहाँ पर गए, वहाँ से भी उनके सत्संग सुने, कोई संतुष्टि ना मिली। फिर सतपाल जी हैं, उनके यहाँ पर गए, सत्संग सुना, संतुष्टि ना मिली और लगे वहीं पर रहे जय गुरुदेव के यहाँ पर। लेकिन भूत जो प्रेत बाधा थी वो हमारी बरकरार रही, वो भी वहाँ पर नहीं हट पाई। इनसे कोई लाभ नहीं हुआ, हानि जरूर होती रही। हानि तो इतनी होती रही कि इनकी शरण में रहते रहते भी मेरे पे प्रेत बाधा रहने लगी। ऊपर से हमारी मम्मी जो थी उन्होंने दवा खा ली, वो एक्सपायर हो गई। अन्य आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई कि समय से सब्जियां भी नहीं मिल पा रही थीं। तो लाभ तो कुछ ना, हानि ज़्यादा हुई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? मेन कारण था प्रेत बाधा। हमारे पे एक भूत आता था, उसको लेकर हम ज़्यादा दुखी थे। मेरे को फ़ोन किया और बताया कि दीनदयाल, आपके जो प्रेत बाधा है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से बाधा दूर हो सकती है, तो क्यों ना हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलें। हम आश्रम पहुंचे। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाला में, टोना रोड पे आश्रम था। तो अब बीड़ी की लत, जो नशा हम करते थे, तो उससे हम छोड़ नहीं पा रहे थे। और बीड़ी की लत ऐसी समझो कि जैसे हम घर में ऐसे पैदा हुए जैसे गेहूं में कंडुआ। घर में कोई नशा नहीं करता था, लेकिन हम नशा सभी करने लगे थे और साथ में लेके गए, पापा साथ में थे। तो जैसे ही हम आश्रम के गेट पर पहुँचे तो ये तो जानते थे कि आश्रम के अंदर कोई भी धूम्रपान, कोई भी नशा निषेध है, लेकिन फिर भी हम चतुराई दिखा करके बैग में कपड़ों की तह में अंदर ले गए। और वहाँ पर भक्तों ने जब झाड़ा लिया तो कपड़े हिलाकर देखे तो उसमें निकल पड़ी, बीड़ी भी निकल पड़ी, माचिस भी निकल पड़ी। तो उन्होंने कहा बाहर फेंक के आओ। हमने वो बहुत ही क्या से बबूल की जड़ से रख दिया, उसके ऊपर घास डाल दी, ताकि जब भी हम निकलेंगे आश्रम से और तुरंत बीड़ी पिएंगे। उस समय हम गए, वहाँ पर देखा, अंदर जाके नज़ारा ही कुछ अलग था। भक्तों से मिले, जो भी भगत मिले, बहुत प्यार उनके अंदर दिखाई दिया और फिर नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में जब हम घर लौटते हैं तो प्रेत बाधा तो हमारी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। नाम लेते ही घर आते हैं तो करीब 1 महीना हुआ था कि भक्तमती हमारी जो पत्नी है, उन्होंने नाम नहीं लिया था और अचानक उनके कान में दर्द हुआ और दर्द होने पर बेहोश हो गई। उन्हें लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में बताया कि इनके कान के पर्दे जा चुके हैं, मैल बहुत आ रहा था। तो उसने दर्द का इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही उसको आवाज़ आनी बंद हो गई। आवाज़ आनी जब बंद हुई, तुरंत उससे कहा कि भाई तू दवा दे, जो भी देनी है डॉक्टर से, और हम कहीं दूसरी जगह इलाज करा लेंगे। वहाँ से ले आए, दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए तो पता लगा कि इसके कान के पर्दे गल चुके हैं और इसका ऑपरेशन होगा, कान के पर्दे पड़ेंगे और 90,000 रुपये खर्चा भी बताया। लेकिन हम इतना पैसा नहीं जुटा पा रहे थे ताकि हम 90,000 रुपये खर्च करके ऑपरेशन कराएं। वहाँ पर जो आसपास के भगत थे उनसे प्रार्थना की कि भगत जी ऐसे ऐसे परेशानी आ गई है, हमें क्या करना चाहिए। तो एक भगत ने बताया कि भगत जी आप सीधे आश्रम चले जाओ और वहाँ से जाके गुरुजी से ही प्रार्थना करो, वही कुछ कर सकेंगे।
तो वही समझ में ही आया और सीधे हम आश्रम चले गए। आश्रम जाके गुरुजी से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से, कि मालिक इसके कान खराब हो चुके हैं और 90,000 रुपये डॉक्टरों ने खर्चा बताया है और इतने पैसे हमारे पास हैं नहीं, कहाँ से इतना जुटा पाएंगे। गुरुजी बोले कोई नहीं, इसे नाम दीक्षा दिलाओ और मर्यादा में रह के भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास था नहीं कि इतना विश्वास करें ताकि ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पता था कि संत तो कहते ही रहते हैं कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। पिछले समय से देख रहे थे हम संतों की बात, तो विश्वास नहीं हुआ। मन में विचार आया क्यों ना हम जब तक ये कान ठीक ना हो जाते तब तक यहीं पर रहें, ये निर्णय लेके और हम वहीं पर टिक गए। 2 बार दर्शन के लिए संत रामपाल जी महाराज के जाते थे हम, तो हर बार में दिखाते और बोलते कि मालिक दया करो कान ठीक हो जाएं। मालिक की रजा हुई कि बिन दबा के पहले दिन ही सबसे पहले कान का मैल कम हुआ। दूसरे दिन दर्शन के लिए गए तो पता लगा कि कान का मैल आना ही बंद हो गया। करते करते इसी तरह 8 दिन लगातार हम आश्रम में रहे, सेवा की और मालिक से प्रार्थना की कि 8 दिन में बिन दबा के भी वो कान आज तक ठीक हैं, सुनाई भी बराबर आती है, मैल भी नहीं आता, बिल्कुल ठीक है, वो स्वस्थ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ये मेरी पत्नी को लाभ हुआ। उसके बाद में मेरा बेटा एक छोटा उस समय था 1 साल का, मेरे घर से करीबन 50 फीट दूरी पे रोड है, तो 1 साल का लड़का लड़खड़ाता हुआ रोड की तरफ निकल जाता है। बाइक से आ रहे 2 सवार वो टकरा जाते हैं उस लड़के से। दोनों की अच्छी टक्कर हुई, लेकिन लड़के के कहीं खरोच नहीं आई। सामने जो मार्केट थी, मार्केट में बैठे सभी लोग देखने लगे कि ये दीनदयाल का लड़का और ये मर गया आज, क्योंकि जरा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा, और ये बचेगा नहीं अब। डॉक्टर भी थे वहाँ पर मार्केट में, वो दौड़ के आए और उसे उठाने लगे। जैसे ही उसे उठाने लगे तो लड़का डर की वजह से वो डर गया और डर की वजह से वो घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंच गया जैसे ही भागते भागते, और उनको उठा के फिर उनकी मल्लम पट्टी की गई। 2 जो मोटरसाइकिल पे थे उनकी मल्लम पट्टी की गई। काफ़ी समय तक उन्हें होश नहीं आया था। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया। और फिर एक बार मैं अपनी ससुराल अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा था साइकिल से, तो सामने ही खड़ी कर दी साइड में कच्चे पे आके साइकिल, और सोचा कोई ना कोई चीज़ ले लें बच्चों के लिए। तो अब वो बच्चों के लिए चीज़ लेने के लिए खड़े हुए थे कि मैं साइकिल पे ही खड़ा था, पत्नी मेरी उतर चुकी थी, और जैसे ही देखता हूँ सामने के एक मोटरसाइकिल सवार मेरे तरफ को चला रहा सीधे। वो मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, मैं पत्नी से बोल रहा हूँ कि भाई ये मरेगा, मेरे को भी मारेगा। आते आते वो मेरे से टकराया। टकराने पर ये पता ना लगा कि वो टकराया किससे। मेरी साइकिल ज्यों की त्यों खड़ी रही। मटकाट में एक स्प्रिंग लगा लेते हैं उसे रोकने के लिए, तो वो निकल के वास्तव में दूर गया और वो बहुत बुरे ढंग से बिखर गए। मोटरसाइकिल और 2 सवार जो बैठे थे वो दोनों बिखर गए, और मेरा कुछ नहीं बढ़ा। इस समय भी मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को एक्सीडेंट से बचाया। इसी प्रकार एक बार हम अपने भतीजे के ससुराल जा रहे थे, 2 लोग पीछे बैठे थे। रास्ते में हमारी 80-90 की स्पीड पर मोटरसाइकिल चल रही थी और सामने ट्रक था, ट्रक के पीछे ही हम चल रहे थे। साइड में कोई और रास्ता था नहीं। सामने ट्रक के कुछ और सवारी आती है, उसने हाई ब्रेक लगाए कि हम लगा नहीं पाए। तब तक पता लगा कि हमारी गाड़ी ठुकी जा रही थी उस ट्रक में। हमने एक खंती थी कोई 3 फीट गहरी, उसमें डाल दी। आंखें मिच गईं, बंद हो गई हमारी आंखें। हम कुछ सोच समझ नहीं पाए कि पता लगा कि जब हमारी आंख खुली तो रोड, ट्रक के अगले रोड पर अपनी मोटरसाइकिल पाई। दाता ने, संत रामपाल जी महाराज ने उस बार भी हमें जीवन दान दिया तीनों को, और हम तीनों को मौत के मुंह से बचाया। तो ऐसे तो मालिक चमत्कार हर समय हर पल कोई ना कोई करते ही रहते हैं अपने भक्तों के साथ में। मालिक की महिमा कहाँ तक गाऊं, कितने चमत्कार आपको गिनाऊं, मैं कोई शब्द भी नहीं है मालिक की महिमा गाने के लिए। प्रेत बाधा जो जन्म लिया मैंने दिव्यानंद से और होशियार हुआ, तब से ही प्रेत बाधा मेरे को परेशान करने लगी थी, और सन 2009 तक वो प्रेत बाधा बहुत ही दुखी कर रही थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते ही वो प्रेत बाधा छूमंतर हो गई, जैसे थी ही नहीं। आज तक सोचता हूँ कि वो आत्मा आज कहाँ है जो
इतनी दुखी करती थी कि शादी हुई मेरी, और मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो आते ही उसने दबोच लिया मुझे, और इतने बुरे ढंग से दबोच लिया कि मैं पसीना पसीना हो गया। उसे हटाने के लिए पूरी ताकत लगाता रहा। मेरी पत्नी भी घबरा कर भाग गई घर में से कि पता नहीं इन पे क्या है कि इतने पसीना पसीना हो रहे हैं। मेरे पापा से भी उन्होंने बोला कि देखो तो जाके। पापा आए, उन्होंने कुछ भक्ति कर रखी थी, उसके माध्यम से सिद्धि थी। उन्होंने पानी उनी पढ़ के दिया और वो भगाने की कोशिश की, लेकिन वो आज तक, जब तक संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश नहीं लिया, तब तक वो प्रेत बाधा मेरे को बरकरार परेशान करती रही। और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेते ही वो गायब हो गई। नशा भी करते थे, और नशा भी ज़बरदस्त करते थे। बीड़ी, सिगरेट, दारू, सबसे ज़्यादा सुल्फा पीते थे, और कोशिश भी करते थे कि इसे छोड़ दें। क्योंकि कोशिश क्यों करते थे, सारे रिश्तेदारों में या परिवार में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो किसी नशे का सेवन करता हो। नशा हम करने लगे, परिवार में कोई नशा नहीं करता था। कोशिश भी करते थे कि हम इस नशे को छोड़ दें, लेकिन चाहते हुए भी हम नशा को नहीं छोड़ पा रहे थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते ही कोशिश आश्रम में जाने के बाद भी हमने की कि बाहर निकलेंगे और तुरंत नशा करेंगे, लेकिन भगत जो लगे थे, सेवादार जो गेट पर लगे थे, उन्होंने पहले ही परख लिया। मालिक दया करते हैं कि उन्होंने पहले ही फर्क लिया, और जब भी हम निकलने की कोशिश करते आश्रम के बाहर, वो भगत तुरंत वापस कर देते। भगत जी, जो कुछ खाना पीना, लेटरिन बाथरूम, जो कुछ करना है वो अंदर ही करो, बाहर नहीं जाओगे। तो इस तरह से फिर कोशिश तो हम बराबर कर ही रहे थे कि हम नशा छोड़ दें, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे थे। 3 दिन आश्रम में ही हम रहे बिन नशा किए। फिर उस दिन से आज दिन तक संत रामपाल जी महाराज की रजा है कि बीड़ी या किसी भी नशा को यूज करना तो दूर रहा, कि अगर कोई पास में करता भी है नशा तो बदबू आती है। तो मालिक की बहुत बड़ी रजा है कि हम नशा से भी मुक्ति पाए और प्रेत बाधा से भी मुक्ति पाए। जीवन दान भी मिला, हमको भी मिला, हमारे बच्चों को भी मिला। आर्थिक स्थिति पहले इतनी गंभीर थी कि हम समय से सब्जियां भी नहीं खाते थे। कारण था कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को कोई ना कोई बीमारी हर समय लगी रहती थी। एक को हॉस्पिटल से लेके आया, दूसरा पहुंच गया, दूसरे को लेके आया, पहला पहुंच गया, इस तरह से लगे रहते थे। और फिर जाके गुरुजी से प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी कि मालिक मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते हैं और समय से सब्जी भी नहीं मिल पा रही है हम लोगों को। गुरुजी बोले, आशीर्वाद देते हुए, बच्चों के सिर पे हाथ रखते हुए गुरुजी ने कहा, संत रामपाल जी महाराज ने, कि जा बेटा, आज से तेरे बच्चे बीमार न रहेंगे। तो आज मेरे बच्चे, एक 9 साल का है, एक 11 साल का है, दोनों बच्चे ही स्वस्थ रहते हैं। आज तक कोई दवाई नहीं लेते, बिन दवा के वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और इसीलिए मालिक ने आज इतने ठाट कर रखे हैं, कमाई हमारी उतनी है, मालिक ने हर चीज़ घर में उपलब्ध करा रखी है, सारी सुविधाएं भी हमको बराबर मिल रही हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, संदेश तो क्या, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं भक्त समाज से कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और आर्थिक, मानसिक सभी समस्याओं से समाधान पाएँ और मुक्ति का मार्ग भी पाएँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ने दया कर रखी है कि हर जिला में सेंटर खोल रखे हैं। टीवी के माध्यम से आप नंबर जो आते हैं टीवी पर, उन पर संपर्क करें, अपने नज़दीक के सेंटर की जानकारी मिलेगी आपको और वहाँ पर जाकर नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।